नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग शर्मा, प्रैक्टिसिंग लॉयर दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया। आज एक अनुभव साझा करूंगा या आज बताऊंगा आपको कि किस तरीके से विभिन्न अदालतों में किस किस तरीके का अंतर है और किस तरीके से पूरे ऑल इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कितना उन सब में अंतर पाया जाता है। देखिए, मुझे लगभग कई स्टेटों में जाके मुकदमा लड़ने का मौका मिला। मैंने मुख्यतः क्रिमिनल और फैमिली डिस्प्यूट लगभग सभी बड़े अदालतों में जाके लड़े। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो बड़ी अदालतें तो सारी सामान्य ही हैं। मैं मुंबई, आपका हिमाचल, उत्तराखंड और आपका त्रिवेंद्रम केरला, आपका बिजनौर, कई डिस्ट्रिक्ट और कई सारे स्टेट्स में मैं जो है मुकदमे लड़ने गया। कलकत्ता, तो उन सब में जो कुछ डिफरेंस पाया गया वो मैं आज अपने सभी लॉयर भाइयों को बताना चाहता हूँ जो बाहर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जिनकी रुचि है या जानना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें। देखिए, हर जगह थोड़ा बहुत अंतर है। सबसे मुख्यतर तो अंतर पाया जाता है भाषा का। मैंने एक चीज़ और देखी कि किसी क्राइम को ज़्यादा सीरियस लिया जाता है किसी स्टेट में, जबकि कानून सब जगह समक्ष सेम है। लेकिन हिमाचल में जहाँ मैं केस लड़ने गया, स्टेट वर्सेस मुकेश जाट, तो वहाँ जो 420 और अन्य स्थितियाँ गंभीर मानी जाती हैं, वहाँ थोड़ी मुझे ज़्यादा गंभीर लगी। वहाँ थोड़ा सुनाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फिर फाइनली वैसे हम उस केस में जो है अपने बिल ग्रांट की और बाकी सारी चीज़ें हमारे पक्ष में रहीं। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा रहा वो ये रहा कि हर स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस जो पाया जाता है कानूनी तौर पे भी, और भाषा के तौर पे एक बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। अब सवाल आता है कि अगर हमें जाना है बाहर प्रैक्टिस करने, हम नए हैं, हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, या ये मान लीजिए कि हमें वहाँ का सिस्टम नहीं पता, क्योंकि कुछ शब्द जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। अगर उत्तर प्रदेश जाएँ तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, दिल्ली के प्रैक्टिसिंग जो लॉयर हैं उनको समझ ही नहीं आएगी। जहाँ तलबाना कहा जाता है, जमानत कहा जाता है, चलिए जमानत एक बेसिक वर्ड है, लेकिन कई ऐसे वर्ड हैं जो यूपी के आदमी को और दिल्ली के आदमी को या अन्य स्टेट के आदमी को एक दूसरे के समझ नहीं आते। तो होता क्या है, वहाँ जाके आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब इन्होंने क्या कहा। कई बार आप ऑर्डर भी नहीं सुन पाते। इसका एक, अब चलिए मुझे तो बहुत वक्त हो गया वहाँ जाते जाते, तो मुझे आदत पड़ गई है, सब जगह का मैं सिस्टम समझ गया हूँ। लेकिन जो नए हैं, जो अब वहाँ शुरुआत कर रहे हैं जाने की, या जो डरे हुए हैं कि क्या करा जाए, तो मैं सबको ये राय दूंगा वहाँ का कोई एक लोकल वकील कर लें, भले ही वो जूनियर हो, जो कि आपको वहाँ की भाषा शैली समझा सके, आपका सिस्टम समझा सके और आपको आसानी हो सारा काम करने के लिए। देखिए, जब आप किसी अपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट मुकदमा लड़ना जाते हैं तो कई बार बड़ी छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आपको वापस जाना पड़ता है। ये गलती ना करें। आप ये ना सोचें कि आप सुबह में ही जाके वहाँ पे पूरा केस डील करें, क्योंकि उससे समस्या आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर आपको पार्टी को कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, या मान लीजिए कोई ऐसी डेट आ गई जिस दिन जज ही अवेलेबल नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, कई इस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं राय दूंगा वहाँ का कोई भी एक जूनियर ले लें जो कि आपको सारी जानकारी भी देते रहे, वहाँ की इजी लैंग्वेज को भी समझाता रहे। बाकी कोई बहुत मुश्किल है नहीं। कानून सब जगह सेम है, CRPC सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन सब हैं। हाँ, लोकल लॉज चेंज होते रहते हैं। मेन बेसिक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि लोकल लॉज सबके चेंज है। इस बात का विशेष ध्यान लें। अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आया है जो वहाँ के लोकल लॉ के ऊपर डिपेंड है, तो उसकी पूरी तरीके से जो है आप तैयारी करके जाएं। मान लीजिए अगर कहीं अल्कोहल का कोई आपको केस पकड़ा गया है कि भाई जो कोई बंदा है जो दारू का ट्रक के साथ पकड़ा गया है, तो वो थोड़ा हर जगह डिफरेंट है। एक्साइज एक्ट सब जगह अलग अलग तरीके से इम्प्लीकेट होता है, इम्प्लाई किया जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और जब बाहर जाएँ तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि उस क्षेत्र में, उस जिस जगह पर्टिकुलर आप केस लड़ रहे हैं, वहाँ किस किस्म के जो केस हैं उनको ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है, या किन केसों की ज़्यादा जो है संख्या हार्ड है। जैसे कि मान लीजिए फॉल्स प्रॉमिस मैरिज, कुछ स्टेटों में तो उसको बड़े आसानी से सुन लिया जाता है, लेकिन कुछ स्टेटों में उस पर एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल मिलने में बहुत डिफिकल्टी आती है। लेकिन अगर आप अच्छे टैलेंटेड हैं, अगर आप चीज़ को निकालना जानते हैं, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप किसी भी स्टेट में जाके मुकदमा लड़के जीत के आएंगे। और ये मेरा भरोसा है। लगभग कलकत्ता, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, मुंबई, मैं लगभग जहाँ भी गया, जयपुर, उदयपुर, मैं लगभग मेरे साथ ये गुड लग रहा कि मेरे सारे केस पॉजिटिव गए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके लिए मैंने हमेशा से अपने साथ एक जूनियर लॉयर, सीनियर नहीं करा, क्योंकि सीनियर आपको वो काम करने नहीं देगा, वो अपनी चलाएगा।
अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और आपको नॉलेज है तो कोई जूनियर लड़का जो नया हो, जो आपको सिर्फ ट्रेनिंग में हेल्प कर सके, आपको समझाने में हेल्प सके, वहाँ की भाषा में हेल्प कर सके, ऐसे लड़के को आप पकड़ो। इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ये करके देखें। धन्यवाद।